हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हर हर महादेव। हमेशा मेरी मेरे शिव से यही कामना होती है कि आप लोग बहुत अच्छे रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है। और इस जीवन को अगर हम खुशी से जीते हैं, संपूर्णता से जीते हैं, तो सही मायने में इस जीवन को सार्थक करते हैं। आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ, आप लोग मेरा एक परिवार है। यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे से उपाय लेकर के निरंतर आती रहती हूँ आप सभी लोगों के लिए। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत प्रखंड पंडित हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत सारे शास्त्रों का कहना चाहिए कि मतलब मेरे पास बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप लोगों के बीच की ही एक इंसान हूँ मैं। लेकिन हाँ, कहते हैं कि हम ज़िंदगी में जो चीज़ें सीखते हैं, जो चीज़ें गुनते हैं, जिन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सही मायने में हमारा एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, हमारा असली गहन ज्ञान वही होता है। तो उसी तरीके से मेरी एक हमेशा से एक इच्छाएं रही कि मैं चीज़ों को गहराई से समझूं, गहराई से जानूं। पढ़ना मेरा एक शौक़ रहा। मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को का ज्ञान जो है वो ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ। जितना संभव हो सकता है मैं तरह तरह के ज्ञान को अर्जित करती हूँ। मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी, काफ़ी सारा ज्ञान जो है मैंने अर्जित किया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने किसी विद्यालय में जाकर के ये ज्ञान ग्रहण किया, या मैंने किसी बहुत बड़े गुरु पंडित को अपना गुरु बनाया और तब ये ज्ञान ग्रहण किया। हाँ, गुरु हैं मेरे, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया उनको अपने जीवन में सबसे पहले उतारा। मेरे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत कुछ उलझा हुआ था। धीरे धीरे इन ज्ञान को अर्जित करके, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार के, इन प्रयोगों को अपने जीवन में करके मैंने बहुत कुछ ऐसा जाना, बहुत कुछ ऐसा समझा। और इन प्रयोगों के साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी साधनाएं की, जिनको करने के उपरांत मुझे शिव की एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं ऋषिकेश से बिलोंग करती हूँ, जो कि खुद शिव का स्थान है। वहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जाओं के साथ मैं जुड़ी, कुछ ऐसी ऊर्जाओं ने मुझे खींचा जिनके द्वारा मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ और मैं इस ज्ञान के मार्ग की तरफ और ज़्यादा बढ़ी। और बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी थी जो शायद मैंने अर्जित नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुझे प्राप्त हुई। और उसी के साथ साथ मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हुए, जीवन में परिवर्तन होने शुरू हुए। मेरे खुद का जीवन जो था वो बिल्कुल पलट गया। बहुत ज़्यादा महत्वता मेरे जीवन में मुझको मिलनी शुरू हो गई। और ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो मैंने किसी स्कूली ज्ञान से प्राप्त नहीं किया था। एक बहुत ही सच्चे मन के साथ जो कुछ भी ग्रहण करती थी, जो कुछ भी करती थी, निस्वार्थ भाव से करती थी और जुड़ती चली गई। तो आज उसी के चलते बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके जीवन में जो चीज़ें मैंने करी, जिन चीज़ों का ज्ञान मुझे था, उन तक पहुँचाया। और उन लोगों ने मेरे विश्वास पर उन चीज़ों को किया और उनके जीवन में परिवर्तन हुए। यहीं से सफ़र शुरू हुआ मेरे अंदर के एक विश्वास का, और जागृत हुई ये भावना कि कुछ भी हो जाए, जो लोग मुझे सुनेंगे, जो लोग मुझसे जुड़ेंगे, जो लोग मुझ पर विश्वास करके वो सारी चीज़ें करेंगे जो मैं उनको बता रही हूँ, तो उनके जीवन में भी वो परिवर्तन होगा ही होगा। तो इसी के चलते मैं कुछ छोटे छोटे उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। आज एक बहुत विशेष उपाय लेकर के आई हूँ। यकीन मानिए, शनि की साढ़े सती और शनि की ढैया जो होती है, ऐसा नहीं कि इंसान को परेशान ही करती है, लेकिन काफ़ी हद तक हमें उसके कुछ फेस होते हैं जो कि झेलने ही पड़ते हैं। और उस स्थिति में हम बहुत ज़्यादा लाचार भी अपने आप को महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपने यूट्यूब पे बहुत सारे उपाय देखे होंगे, करे होंगे, लेकिन मेरा विश्वास मानकर एक बार कुछ समय इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। जिसको आपको अगर साढ़े सती या फिर ढैया से आप पीड़ित हैं, तो आपको करना यह है कि कुछ शनिवार को दूध, शक्कर, शहद, जल, काले तिल और गुड़, इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर
जब ये जल मीठा हो जाए तो इसको पीपल पर चढ़ाना है, पीपल की जड़ पर चढ़ाना है और एक आटे का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर एक लोहे की कील उसमें डालनी है। 11 शुद्ध उड़द के दाल यानी कि साबुत वाली जो उड़द होती है उसके 11 दाने डाल करके आपको प्रज्वलित करना है। धूप दिखाते हुए अपने बाएं हाथ से पीपल की जड़ को स्पर्श करके 11 बार माथे से लगाना है। आप 11 बार हर बार उसको स्पर्श करेंगे और माथे पे लगाएंगे और ये आपको बाएं हाथ से करना है। देखना कि शीघ्र ही आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। ये बहुत छोटा सा लेकिन सच यकीन मानिए एक बहुत प्रभावकारी उपाय है जो कि शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया में आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर के आएगा कि इस दौरान आपकी परेशानियों से आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगा, छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं शनि की ये साढ़े सती और शनि की ये ढैया जो है बहुत ही आसानी से आपके जीवन से गुजर जाएगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई बड़ी हानि से नहीं गुजरना पड़ेगा। मेरे ऊपर विश्वास करके ही सही इस उपाय को करके ज़रूर देखिए और अगर कहीं भी कैसे भी आपको परिवर्तन महसूस होते हैं तो ज़रूर अपने अनुभव साझा कीजिए। चलिए सभी को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन।